नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज मैं कक्षा 9 का यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के संख्या पद्धति का पहला चैप्टर लेके आया हूं। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, जो भी बच्चे कक्षा 8 में पास हो चुके हैं, जो जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हैं, जो भी अदर बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे थे वो अपनी कक्षा 9 में आ चुके हैं, तो सबको पता होगा कोविड-19 की वजह से सभी बच्चों को पास कर दिया गया। और जो बच्चे कक्षा 9 में जहाँ भी एडमिशन ले, जहाँ पढ़ रहे थे, तो उनके लिए कक्षा 9 का गणित का जो सिलेबस है वो सेम है, एनसीईआरटी पैटर्न है आपका। तो आज से नया पार्ट स्टार्ट होने वाला, पहला ही पार्ट है आपका। पार्ट जो आपका है पहले ही है, फर्स्ट है, संख्या पद्धति है, एनसीईआरटी का है। सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, और जिन बच्चों ने कर दी है अच्छी बात है। आज मेरा ये पहला वीडियो, पहले हम हाई स्कूल और साइंस की वीडियो बना चुके हैं। जो बच्चे हाई स्कूल में, वो हाई स्कूल में पढ़िए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जानने से पहले कुछ परिभाषाएं होती हैं, पद्धति होती हैं, उनको मूलभूत जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसी से देखो, ये पहला हमारा ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। पहले हेडिंग जो डली है हमारी संख्या पद्धति की पहली परिभाषा है हमारी प्राकृतिक संख्या। हमें पाठ शुरू करने से पहले संख्या वगैरह जान लेना चाहिए। संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये सब जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है, ये संख्या क्या होती है, इसको जान दीजिए। कहते बोला जाता है वे संख्याएं, प्राकृतिक संख्या की परिभाषा लिख रहे हैं, वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं या उपयोग की जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डैश, ये सभी क्या कहलाती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं। जैसे बच्चे जो हम गिनते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत, जहां तक आप 1 से लेके जहां तक आप संख्या गिनोगे वे सारी हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या, ये जान लेना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। इसको जान लीजिए, बहुत जरूरी है। सब पूछा जाता है 1 नंबर के प्रश्नों की, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या प्रत्येक आगे वाली और पीछे वाली एक ना एक प्राकृतिक संख्या, जैसे सबसे बड़ी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, जैसे चलती जाएगी, इसलिए सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं ज्ञात किया जा सकता है। और इस संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या है, उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं, जैसे में उदाहरण के तौर पे भी लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक। ठीक है ना। ये हमारी प्राकृतिक संख्या की परिभाषा हो गई है। चलिए नेक्स्ट परिभाषा हमारी होती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या होती है हमारी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर भी बोलते हैं, होल नंबर्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, चलिए इसको पढ़िए। प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित, मतलब जो प्राकृतिक संख्या ऊपर लिखी है, शून्य को हमने
सम्मिलित करने पर यदि शून्य को हमने इसमें जोड़ लिया, प्राकृतिक संख्याओं में हमने शून्य को जोड़ लिया करने पर प्राप्त जो संख्या होंगी, संख्याएं प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ये पूर्ण संख्या हो गई। तो आप कह सकते हो कि जो सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं इनको हम W से प्रदर्शित करते हैं, और जैसे कि हम लिख सकते हैं 0। देखिए हमने जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 थी डैश, उसमें हमने क्या जोड़ दिया? 0। जैसे कि 0 था, ऊपर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 से स्टार्ट हुआ था ये, और इन संख्याओं में हमने 0 जोड़ दिया है, तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है ना। आगे नंबर आता है हमारा, आगे जो संख्या पढ़ेंगे हम उस नंबर संख्या का नाम है परिमेय संख्या। क्या होती है? चलिए परिमेय पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या इसके बाद आएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं को इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। देखिए जो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, पूर्णांक जो संख्या होती है, सभी जो पूर्णांक संख्या जो होती हैं, जो सभी पूर्ण संख्या जो ऊपर हमने पढ़ा है, जितनी भी हमारी ये पूर्ण संख्याएं हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं प्लस शून्य संख्याएं, प्राकृतिक प्लस शून्य संख्याएं, तथा देखिए जितनी प्राकृतिक संख्या ऊपर थी और शून्य को जोड़ दिया, और प्राकृतिक संख्याओं का, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है? देखिए शून्य संख्या था प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह या ऋणात्मकों के योग को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ये हमारी पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं, ये 2 प्रकार की होती है, 3 2 1 0, या हम बोल सकते हैं 1 2 3 4। अब देखिए जो हमारी ये संख्याएं, ये वाली संख्याएं जो शून्य से इधर हैं, वो हमारी ऋणात्मक हैं। कौन सी संख्या होंगी? ऋणात्मक। और इधर वाली जो संख्या होंगी जो धनात्मक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ये ऋणात्मक संख्या होंगी, और शून्य से राइट साइड चलते हैं वो धनात्मक हो। और जो शून्य होगा ना तो वो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। शून्य ना धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक, लेकिन शून्य से इधर जो संख्या होंगी तो ऋणात्मक होगी और धनात्मक होगी। ये जो सारी संख्या होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट हमारी संख्या आती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। अगली जो संख्या है हमारी परिमेय संख्या, जिसे हम
रेशनल नंबर भी बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ना। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होती है ये भी जान लीजिए। यह परिमेय संख्या जिसे हम बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, कौन सी संख्या है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है ना, किसके रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q, जो P और Q वो संख्या होंगी, कोई भी संख्या होंगी P/Q, जैसे भिन्नक लिखते थे 1/2, 2/4, 5/6, वैसे ही P/Q है। जो P और Q है जो हमारी पूर्णांक संख्या है, कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और ये ध्यान रखना, Q हमेशा, जो Q है वो कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना अनिवार्य है। समझ गए ना, परिमेय संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है ये, परिमेय संख्या। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम Q से, कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2/7, 5/7, 8/7, कुछ भी लिख सकते हैं, 1, 2, यहाँ तक कि 0 भी हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ये प्रश्न में बनेगा आपका, हम पढ़ाएंगे जब। ये हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा है, इसको अच्छे से जान लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जानते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है ये भी सब जान लीजिए। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हो, क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, P/Q के रूप में ना हो, वे क्या कहलाती हैं, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना। अब कोई भी, जैसे हमारा पाई हो, √2 हो, √3 हो, ये सारी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है।